नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान की विदाई की शुरुआत हो चुकी है? क्या एमपी की सियासत से शिवराज सिंह चौहान अब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं? आज का विश्लेषण इसी पर है कि क्यों आखिरकार शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक मंच से लोगों को ये कहते दिख रहे हैं कि जब वो चले जाएंगे तो लोग उन्हें बड़ा याद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक मंच से ये भी पूछ रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट बैठक में अपने सदस्यों से, कैबिनेट के साथियों से और अफसरों से कह रहे हैं कि उनका साथ देने के लिए शुक्रिया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब तक 18.5 सालों से शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखते हुए 16.5 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्होंने सीएम का कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया है। एमपी का पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। इन तमाम अटकलों पे ही हमारा आज का विश्लेषण होने वाला है। दरअसल 1 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले में थे, सीहोर में। वहां वो लाडली बहनों से संवाद कर रहे थे, यानी महिला वोटरों से, महिलाएं जो वहां मौजूद थी सभा में, उनसे बातचीत कर रहे थे। और उसी संवाद के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अचानक से बोल दिया कि ऐसा भैया दोबारा नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। एक बार सुनिए, 1 अक्टूबर को, इसी 1 अक्टूबर को अपने ही गृह जिले में, जहां से उनका विधानसभा क्षेत्र आता है बुदनी, उसी सीहोर में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? तो आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, ये 1 अक्टूबर का बयान था जो हमने आपको दिखाया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके। जब मंगलवार को 3 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीहोर जाते हैं, तो सीहोर के जिस गांव में उनका कार्यक्रम था, करीब 19 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण उन्हें करना था। इसी लोकार्पण समारोह के दौरान जनता से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से एक मिनी रेफरेंडम करवा लिया। उन्होंने वहां मौजूद जनता से ही पूछ लिया कि आप बताओ, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, यहां से लड़ना चाहिए या नहीं। यानी उनका अपना गृह जिला जो है सीहोर, वहीं से वो चुनाव लड़ते आए हैं। जैत के रहने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, बुदनी से चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि मुझे अपने जिले से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। एक बार ये बयान भी सुनिए, 3 अक्टूबर का है, सीहोर जिले का ही है, शिवराज सिंह चौहान के अपने गृह जिले का। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे बताओ, यहां से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, तो आपने देखा, अब शिवराज सिंह चौहान के जब ये 2 वीडियो आए, इस तरीके के बयान सामने आए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को मौका मिल गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उन्होंने ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर करारा तंज कसा और कहा कि अब तो शिवराज सिंह चौहान भी सार्वजनिक मंच से कबूल करने लगे हैं कि वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। कमलनाथ का ट्वीट आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है और एक तरीके से उनके इन बयानों के बाद तंज भी कसा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सार्वजनिक मंच से शिवराज सिंह चौहान बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान को भाजपा आलाकमान की तरफ से संकेत दिए जा चुके हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उन्हें मुख्यमंत्री शायद ना बनाया जाए? क्या संकेत इस बात के भी हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत से शिवराज सिंह चौहान को निकालकर केंद्र की सियासत में लाया जाएगा? अटकलों का बाजार जाहिर सी बात है गर्म है, और वो हो भी क्यों ना, जब 16.5 सालों के मुख्यमंत्री के चेहरे को दरकिनार करते हुए आखिरकार मध्य प्रदेश में भाजपा जब चुनाव लड़ रही हो, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रही हो और अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना किया हो, तो सवाल तो उठना लाजमी है। आपको याद दिला दें, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी का नारा था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। यानी तब भाजपा ने पहले ही मोहर लगा दी थी कि यदि भाजपा की सरकार बनी 2018 विधानसभा चुनाव के बाद, तो चेहरा मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह चौहान है और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आखिरकार इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गाहे बगाहे जिन बड़े चेहरों का नाम बार बार मुख्यमंत्री की रेस में सामने आता है, उन सभी को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं,
कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिनका मुख्यमंत्री की रेस में कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से नाम सामने आता रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये सब जीत गए और भाजपा की सरकार बन जाएगी तो क्या मध्य प्रदेश में इन सभी लोगों के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के होड़ नहीं मचेगी? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और इसीलिए भाजपा के थीम सॉन्ग का भी एक तरीके से अगर हम शब्दों को देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। इसमें भी अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर पूरे थीम सॉन्ग में केंद्र सरकार की योजनाओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जमकर इस्तेमाल हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस बात के संकेत तो मिल चुके हैं कि इतनी लंबी सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इसकी काट के तौर पर ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनकी छवि को भाजपा ने आगे कर दिया है। प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और भाजपा आला कमान और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश को लेकर जबरदस्त तरीके से बैठ के भी कर रहा है। इन तमाम संकेतों के बीच में जाहिर सी बात है 16.5 सालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा कहीं पीछे छूट गया है और इसीलिए अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और इन्हीं अटकलों को एक तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सार्वजनिक मंच से दिए जा रहे ये बयान जमकर हवा भी दे रहे हैं।